नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों पर। हाय, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कलीम है कलीम भाई, जिनकी हत्या हुई है वो जी। आपके कौन थे? मेरा सगा भैया था छोटा। छोटे भाई। हाँ, अच्छा, कैसे पता चला आपको? आप कहाँ रहते थे? मैं रोड की रहता था। रोड की से 8:30-9 बजे करीब मेरे पास फ़ोन गया बड़े वाले भैया का, सबसे बड़े वाले का। उनको उसके वो तो सारे के सारे किसी ने डेथ हो गई उनकी। तो फिर हम वहाँ से भागे, अपनी बहन के यहाँ खबर करी थी। फिर वहाँ से आके मेरी घरवाली की तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसे दवा खिला के फिर गाड़ी के चक्कर में ढूंढने में लगे और हमें वो गाड़ी नहीं मिली। उससे हमें यहाँ आने में सुबह 4:30 बज गए। हम सुबह 4:30 बजे आए यहाँ। कब से रह रहे थे यहाँ पर? इन्हें तो अभी हुए 1-1.5 महीना, ज़्यादा 2 महीने होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हुई। अच्छा अच्छा। कोई पुरानी रंजिश किसी से रही ना हो? ना जी, वो तो बहुत मेहनती आदमी था। उसकी रंजिश किसी से नहीं होगी। वो तो बहुत मेहनती आदमी था। कोई प्रॉपर्टी का विवाद या ना प्रॉपर्टी तो प्रसंग का विवाद हो? प्रेम ना, किसी से कोई न, कुछ हो? अच्छा, तो कितनी शादियाँ हो चुकी थी इनकी? उसकी तीसरी थी। अच्छा, पहली बीवी? पहली डेथ हो गई थी। अच्छा, दूसरी? दूसरी उनका वो नहीं हुआ, उसकी वजह से छोड़ अच्छा, ये तीसरी थी। तीसरी थी। इनके कितने बच्चे थे? 3। तीन बच्चे थे हाँ जिनकी डेथ हुई। जी। अच्छा, ये पहली भी पत्नी से थे कैसे? ना, ये तो इसी से थे तीनों। पहले की से एक लड़की हो जो हमारी बहन के पास रहा है, वो हमारी बहन ने गोद ले ली थी। वो पहली वाली जो लड़की थी उसकी। पुलिस का कहना है कि 3 लोगों को उठाया गया है, तो उसमें कोई आपका भी भाई है? हाँ, भैया है मेरे, कौन से भाई? सबसे बड़े वाले हैं, क्या नाम है? तस्लीम। अच्छा, क्या लगता है इस घटना में आपको? अब ये तो पता क्या बताऊँ, मुझे ऐसा क्या पता लगेगा। मैं तो सुबह आया 4:30 बजे। तस्लीम की कोई रंजिश हो रही हो? ना ना, रंजिश नहीं। हमारे भाइयों में तो बहुत एक है, हमारे में रंजिश नहीं है। हमें तो बहुत एक। क्या मानते हैं कि इस तरह की बड़ी घटना देखो जी, पूरा परिवार उसमें चला गया? हो सकता है ये पैसों का हो, क्योंकि वो वहाँ की प्रॉपर्टी बेच के आया था, रुड़की की। अच्छा, रुड़की की प्रॉपर्टी बेच के आया था, उसके पास वैसे भी पैसे थे। उनने वो एक तो ऐसे होंगे 12-13 लाख रुपए तो होंगे उसके पास। जो प्रॉपर्टी बेच के आए। हाँ। तो इसमें किसी से रंजिश चल रही थी कोई? नहीं जी, अभी परसों ही तो उनने यहाँ लेंटर डाला था, यहाँ लड्डू वड्डू बांटे उनने सब। और वो फिर कह लगाने का मैं आऊँगा वहाँ पर रुड़की, क्योंकि यहाँ से कागज़ अपने सारे ट्रांसफ़र वहाँ करवाऊँगा। अच्छा, एक बात आपने कही कि प्रॉपर्टी बेची थी, उसका विवाद रहा होगा, किससे रहा होगा? नहीं नहीं, विवाद नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से वो प्रॉपर्टी बेच के आया था। यहाँ इस बार उनने प्रॉपर्टी बनाई, यहाँ पे अपना मकान बनाया। वो पहले वहाँ रह रहा था। हमारे अम्मी अब्बा गुजर गए जब से उसके जी में ये थी कि बस अब तो मैं मेरठ का ही रहूँ, तो मैं मेरठ ही रहूँगा। वहाँ उसका काम नहीं चल रहा था। अच्छा, किसी पे शक है आपको? ना जी, हमें नहीं शक है किसी पे। ऐसा नहीं है, ऐसा कैसा कहता किसी को, जब किसी को देखा हो या कुछ हो तो। बच्चों की क्या उम्र रही होगी तीनों की? ए, क्या ब, नाम रहे हों? पहली वाली लड़की का नाम था अक्षा। वो थी 9-10 साल की। और छोटी वाली जो थी वो थी 1.5-2 साल की। और जो छोटी वाली है वो 10-11 महीने की थी। तीनों बेटियां? हाँ। अच्छा, उनकी पत्नी का क्या नाम था? उसका नाम था आसमा। वो यहीं की रहने वाली थी? हाँ, यहीं की। अच्छा, लव मैरिज थी क्या इनकी? नहीं नहीं, वैसी थी। वैसी शादी? हाँ। अब आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से इंसाफ चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं जी, कोई जिनने भी करा हो, कोई भी हो, उसमें उसे सज़ा मिलनी चाहिए बराबर। वो छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, इसमें उसे सज़ा बराबर मिलनी चाहिए। और मेरी तरफ से तो उसे फांसी पे लटका देना चाहिए। पुलिस के संपर्क में है आप? हाँ, मैं तो यहीं फिर रहा हूँ सुबह से, जब से आया। पुलिस से कोई बातचीत हुई आपकी? मेरी नहीं हुई जी किसी से भी। कोई बात? हाँ, वो क्राइम ब्रांच वाले आए थे, वे पूछताछ करके चले गए।